नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग शेयर मार्केट या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपने ट्रेंड लाइन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन आखिर क्या होती है, इसे किस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं और ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, आसान शब्दों में समझें तो ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो प्राइस के मूवमेंट यानी भाव की दिशा को दिखाती है। यह हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, या फिर मार्केट साइडवेज है। मार्केट बेसिकली 3 तरह से रिएक्ट करती है। प्राइस या तो ऐसे भागता है, या ऐसे, या फिर ऐसे। ये होती है अप ट्रेंड, ये होता है साइडवेज, ये बोलते हैं डाउन ट्रेंड। 3 तरह का मार्केट होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इन तीनों से हूबहू वाकिफ़ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती है तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। यानी कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से यहाँ आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन उतना नीचे नहीं आता जितना पहले नीचे था। फिर यहाँ से फिर वापस जाता है, फिर पहले वाले से भी ऊपर जाता है, फिर उससे फिर नीचे आता है, लेकिन उतना नीचे नहीं आता जितना इससे पहले गया, फिर इससे और ऊपर जाता है। इसे बोल सकते हैं आप ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब यहाँ से यदि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी ऐसी लाइन बनती है। बेसिकली मिनिमम 2 पॉइंट आपको लाइन से मिलने चाहिए, यानी 2 कैंडल आपकी मिनिमम मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैंडल या उनके विक्स लाइन से टच होंगे उतनी ट्रेंड लाइन मजबूत बोली जाती है। तो ये हमारा अप ट्रेंड ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन उतना नीचे नहीं आता जितना नीचे ये था। फिर यहाँ से फिर बाउंस होता है, फिर उससे ऊपर जाता है। पहले जहाँ था, मान लो पहले 100 रुपये पे था तो अब 110 पे जाता है। फिर वहाँ से फिर बैक आता है, लेकिन पहले वाले से के बराबर नहीं आता, उससे ऊपर ही रहता है। फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक जाता है, इससे ऊपर फिर चला जाता है। तो ये अप ट्रेंड आपका माना जाएगा। अब बात करें डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड प्राइस नीचे आता है, फिर जितना पहले था वहाँ तक नहीं जाता, बल्कि थोड़ा ऊपर जाते ही फिर नीचे आ जाता है। फिर यहाँ से फिर बैक होता है, फिर इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ये आपकी डाउन मतलब नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ क्लियरली दिख रहा है। यानी कि मार्केट गिरता है, फिर उससे थोड़ा ही ऊपर उठता है, लेकिन उससे फिर ज़्यादा नीचे गिर जाता है। यहाँ मान लो 100 रुपये पे था तो इससे भी नीचे 90 पे गिर गया। वहाँ से फिर बैक गया, लेकिन उतना नहीं जाता जितना पहले ऊपर गया था। फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक होता है, फिर नीचे और आ जाता है 80 पे। तो ये डाउन ट्रेंड आपकी लाइन बन जाती है। ये दोनों होते हैं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट की। साइडवेज मार्केट आप मान सकते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर उठता है, एक प्राइस तक जाता है, वहाँ से बाउंस बैक आता है, फिर जिस लेवल से वो उठा था वहीं पर फिर आ जाता है, फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक, फिर उसी लेवल पे ऊपर जाके फिर नीचे। तो ऐसे जब मार्केट रिएक्ट करता है तो इसे हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब यहाँ से आप लाइन
क्लियरली देख सकते हैं ये आपका साइडवेज मार्केट है, यानी कि ये प्राइस आपका सपोर्ट हो गया, ये प्राइस आपका रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि मान लीजिए ये 80 रुपये पे बार बार आकर रुकता है प्राइस और यहाँ 120 पर जाकर वापस आ जाता है, तो यहाँ पर आपकी बाय अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख जाती है। ये तो हो गए ट्रेंड। अब ब्रेकआउट होते हैं। अब ब्रेकआउट क्या होते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहीं पर समझिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका हम लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नीचे वाला प्राइस होता है यहाँ आप बाय करते हैं और ऊपर वाले पे सेल करते हैं। जब आप लाइन बनाएंगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बेचना है और कहाँ ख़रीदना है। अप ट्रेंड में भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड कब काम आता है? जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती, तो ये ज़्यादातर मायने नहीं रखता। इसे आप क्लियरली देख सकते हैं और अप ट्रेंड और साइड ट्रेंड आपके काम आते हैं। अब दोस्तों बात करें कि क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन देखकर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसके साथ आप RSI को ज़रूर देखिए, वॉल्यूम्स को भी ज़रूर देखिए और भी एक दो अलग तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन RSI वॉल्यूम आप इनके साथ जोड़ सकते हैं ट्रेंड लाइन के साथ, जो कि एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको डिसीजन लेने में काम आएगी। इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं दोस्तों? जितने आप हायर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप एक मजबूत रिलायबल ट्रेंड लाइन आपकी होगी। यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम रख सकते हैं, 4 आवर का भी आप रख सकते हैं, 1 वीक, तो ये कुछ हैं। मिनटों के आप टाइम फ्रेम से बचें तो ही अच्छा होगा। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग से बचें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और प्रैक्टिस के लिए डेमो या पेपर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही स्टॉक मार्केट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप किस स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर आपके काम आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।